अब सबको अर्शी का ऑपरेशन का इंतजार है, बस सब ठीक हो जाए और सभी परेशान हैं। पर अनिरुद्ध मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे नहीं करनी है। आप अर्शी की माँ हैं, इसलिए मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूँ। और अनी की इस रूखेपन को देख सभी चौंकते हैं। बाकी मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अब आप शादी में ना आए, शादी कैंसिल करते, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी। लेकिन मैं आपको माफ नहीं करूंगा। अनिरुद्ध। और ये बात सुनकर सृष्टि और भी हैरान है। अब तो उल्टे उसे अनी की जरूरत है। उसकी बेटी अपांग हो गई तो संभालने वाला तो चाहिए ना उसे। सृष्टि तुम्हें क्या बात करनी है अनिरुद्ध से? इसे समझना होगा उस दिन क्या हुआ है। अर्शी का ऑपरेशन होने वाला है, इसलिए इस वक्त मैं कुछ डिस्कस नहीं करूंगा। वैसे भी मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया है। और आपके लिए तो अच्छा है ना, जो आप चाहती थी वो हो गया। जनक अब अकेली है। कुछ खबर मिली क्या उसकी? नहीं, सबने ट्राई किया लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा। रिंग भी नहीं कर रहा है। नहीं, शायद उसने जानबूझ के एयरप्लेन मोड पे रख दिया है, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करना चाहती है। Oh my God। और झनक की खबर ना मिलने पर अब और भी परेशान है अनी और विनायक। इसका जवाब तो ये दे सकती है ना? हाँ, कहीं तेजस से मिलकर फिर से प्लान न कर लिया हो। सुनने में आएगा कि जनक फिर से किडनैप हो गई है। अनिरुद्ध, किस तरह से बात कर रहे हो? और कैसे बात करूं मैं? हनी प्लीज। पर बाकी सब अनी की रवैया को देख हैरान है। अर्शी की मॉम है और तुमसे बड़ी भी है। माँ शायद अब भूल गई है कि इन्होंने किसी की जान लेने की कोशिश की है। हाँ वही तो वो तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहती है क्या हुआ था। एक बार मौका तो दो। ओके तनुजा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे जो समझना है समझने दो, इसकी मर्जी। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने झनक को दिया था, वो दिया हाथ में पकड़ने के लिए, उसने ढंग से पकड़ा नहीं है। तो अगर किसी की गलती है ना, तो वो सिर्फ झनक की है। और अब सृष्टि की बातें सुनकर अनी आग बबूला होता है। सब कुछ सामने होते हुए भी अब भी अपनी गलती किस और पे थोप रही है सृष्टि। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। हम सबने देखा है उस वीडियो में। ओके, इसलिए मैं आपकी बातों पे विश्वास नहीं करता हूँ। और अब इससे बड़ा झटका और क्या मिलेगा सृष्टि और बाकी सबको। अनी का बिहेवियर टोटली बदल गया है झनक के जाने से, और ये सबको दिख रहा है। और आपने पहले भी गलत हरकतें की है, इसलिए सफाई देना बंद कीजिए। अनी, सृष्टि आंटी जाने दीजिए ना प्लीज। यहाँ इस वक्त इस टॉपिक पे बात नहीं करते। हाँ आंटी प्लीज, अगर अनी विश्वास करना नहीं चाहता तो अभी रहने देते हैं प्लीज। वैसे अनिरुद्ध कुछ गलत नहीं कर रहा है सृष्टि। मैंने भी वो वीडियो देखा है। तुमने वो दिया जनक के पल्लू पे रखा और फिर गिराया। एग्जैक्टली। आग उसी से लगी। विनायक मैं फिर से कह रही हूँ, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया है। जैसे मैंने झनक को थाली दी थी पकड़ने के लिए, वैसे ही मैंने दिया था। और अब अनी एकदम हैरान है सृष्टि को अपनी सफाई में झूठ पे झूठ बोलते सुन। पर बाकी लोगों को अनी पर ही आता है गुस्सा। अब झनक ने वो दिया ठीक से पकड़ा नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, झनक को भी तो ध्यान देना चाहिए था ना, वही तो मेरी हेल्प कर रही थी। वो दिया मेरे हाथ से स्लिप हो गया और झनक के पल्लू पे गिरा। झनक डर गई, उसने वो पल्लू उड़ाया और वो दिया अर्शी की तरफ फेंका। तो ये एक्सीडेंट है। हाँ, एटलीस्ट तुमने अब एक्सेप्ट किया कि वो एक्सीडेंट था। वो तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, लेकिन ये वो एक्सीडेंट नहीं है जो तुम कह रहे हो। इसलिए प्लीज नाटक करना बंद करो सृष्टि। और अब जितनी भी बातें करो, पर फाइनली सृष्टि के मुंह से ये एक्सीडेंट था बोलकर निकल ही आया। और अनी एनीवे, इन्होंने कहा है कि 15 मिनट में अर्शी को ओटी लेके जाएंगे, लेकिन अपडेट नहीं दिया है। तो मैं बात कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अर्शी से मिलना है। हाँ देख लो। एक्सक्यूज मी। यस सर। अर्शी मुखर्जी का ऑपरेशन होना था, राइट? यस सर, सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी है। क्या मैं मिल सकता हूँ उनसे? और अब सबसे पहले अनी मिलना चाहता है अर्शी से ऑपरेशन से पहले भी, और उसे मॉरल सपोर्ट देना चाहता है। आखिर उसकी माँ की गलतियों का खामियाजा क्यों भुगते वो। और उधर अप्पू दीदी भी परेशान है झनक के जाने से। कोई मुझे बताता ही नहीं है झनक कहाँ गई। माँ से पूछा तो माँ बोलती है कहीं गई है। अरे कहीं कहाँ, वो तो कोई बताए मुझे। अनी भी आज सुबह सुबह जल्दी निकल गया। मैंने ड्राइंग की थी, वो भी झनक ने नहीं देखी।
पर इस वक्त हॉस्पिटल में भी टेंशन है। बिपाशा बोलती है, आंटी प्लीज मत रोइए ना, देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं बिपाशा, सबको ऐसे लग रहा है कि मेरी बेटी की हालत मेरी वजह से है और इस सबकी शुरुआत अनिरुद्ध ने की। और एक बार फिर सृष्टि अब अनी को ही टारगेट करती है और विनायक सृष्टि अनिरुद्ध अपने मन से कोई कहानी नहीं सुना रहा है, सबके सामने साबित हो चुका है। अब तो पुलिस भी यही मानती है कि तुमसे मैं था रहा हूं। और आप भी यही मानते हैं? हाँ सृष्टि, इतना तो जरूर मानता हूं कि अर्शी के साथ तुम कुछ बुरा नहीं कर पाई थी, लेकिन उसके साथ अच्छा करने की कोशिश में तुम झनक को जरूर मारने वाली थी। और अब तो बोस परिवार को लगता है झटका विनायक की बातें सुनकर। आप भी यही बोलेंगे विनायक? विनायक जी कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए अनिरुद्ध का समझ में आता है कि वो कितना परेशान है अर्शी को लेकर, बहुत टेंस है, आप देख रहे हैं। अब आप भी उसकी तरह बातें करेंगे तो कैसे चलेगा? शुभो जी, सृष्टि मेरी पत्नी है और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो किस हद तक जा सकती है। और सृष्टि विनायक की ओर देखती है। आज वो भी उसका साथ देने से इनकार कर रहा है। आखिर जुर्म जो किया है सृष्टि ने, और वहीं अर्शी अब अपने ही गम में है। उसे अब भी ट्रॉमा है और वो कुछ भी नहीं बोल रही। पर अन्नी आता है अर्शी से मिलने ऑपरेशन से पहले। मैं सिर्फ अर्शी से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। लेकिन हम इन्हें ओटी ले जा रहे हैं। सर सिर्फ 2 मिनट प्लीज, आई रिक्वेस्ट। ठीक। और अब पहली बार अर्शी मुस्कुराती है अनी को देख, और रुआसी भी है। अर्शी, ऑल द बेस्ट। मैं बाहर वेट करूंगा तुम्हारा, और डॉक्टर ने भी बोल दिया है कि वो तुम्हें जल्दी डिस्चार्ज कर देंगे। तुम चिंता मत करो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी अर्शी। और तुम्हारा वो रियलिटी शो मुंबई वाला, मैं तुम्हें वहां पे लेके जाऊंगा। पहले भी कहा था ना, फिर से कह रहा, आई प्रॉमिस अर्शी। देखिए प्लीज और देरी नहीं कर सकते, फिर पेशेंट का भी स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। जितने फ्री माइंड से ये ऑपरेशन के लिए जाएंगी उतना अच्छा है। हाँ सर, 2 मिनट देने के लिए थैंक यू। यू वेलकम। देखिए सर, अर्शी की लाइफ और उसका करियर आपके हाथ में है, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप अर्शी को ठीक कर देंगे बहुत जल्द। डोंट वरी, हम डॉक्टर्स हैं, हमारा काम है पेशेंट की जान बचाना। और अब फाइनली डॉक्टर का आश्वासन और अनी का हौसला अब अर्शी को शायद जल्दी ही रिकवरी की ओर लेकर जाएगा। तो देखते रहिए आगे क्या होता है अनी, झनक और अर्शी के जीवन में, जहां अब अर्शी का ऑपरेशन तो हो जाएगा, पर क्या वो पूरी तरह अब भी डांस कर पाएगी? देखते रहिए आगे क्या होता है झनक की सारी अपडेट्स पर, यही कंप्लीट बॉलीवुड में।